चलो फिर कुछ नया सीखते हैं। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। काय की बात करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है फर्म द्वारा सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए हैं, सारे लेजर क्लोज हो गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग के बाद में P&L बन गया और जो प्रॉफिट निकला था वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में पता चला कि कुछ गलती हो गई, पिक्चर अभी बाकी है। तो कोई बात नहीं, कोई भी एरर है, कोई पॉइंट मिसिंग है, कोई एंट्री पास नहीं हुई है, तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद में भी हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना। फाइनल अकाउंट बनने के बाद भी एरर आइडेंटिफाई होगी तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। वो उसी को बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। और वो जो प्रॉफिट निकला था वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और कुछ बाकी है मतलब कुछ ना कुछ गलती है, मतलब वो जो प्रॉफिट था वो रॉन्ग था, गलत था। तो हम उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए एक जनरल एंट्री के थ्रू सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक जनरल एंट्री के थ्रू सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अपन बात करते हैं आज। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, क्लास ऑफ 10th फर्स्ट। ABC are partners with ratio 3:2:1. Their capital are rupees 60,000, 40,000 and 50,000 at the beginning of the year. Drawings during the year 9,000, 16,000 and 5,000. After the accounts for the year are prepared. सारे अकाउंट क्लोज हो गए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद में पता चला कि ये 3 पॉइंट मिसिंग है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, जिसकी एंट्री नहीं हुई है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 10% पर एनम। थर्ड पॉइंट इज सैलरी टू सी 1000 पर मंथ व्हिच आर ओमिटेड, जिनकी अभी तक एंट्री नहीं हुई है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। एक सिंगल एंट्री के थ्रू हम एक एरर, 2 एरर, 10 एरर भी होगी तो उन सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे एक सिंगल एंट्री के थ्रू। बराबर है। उसके लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये वर्किंग नोट है। इस वर्किंग नोट में नॉर्मली जो कॉलम होते हैं सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, फॉर्मेट मेरी अप्रोच में, मेरी मेथड में एक ही चलेगा। पर्टिकुलर का एक कॉलम, अमाउंट की टोटल का दूसरा कॉलम, और जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम। और हर पार्टनर्स के कॉलम के अपन ने 2 पार्ट कर दिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए का डेबिट क्रेडिट, बी और सी। किसी भी पार्टनर्स को हम पूछ देते हैं मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स को देना मतलब उसकी कैपिटल में प्लस करना, प्लस करना मतलब क्रेडिट करना। किसी पार्टनर से कुछ लेना है, कुछ चार्ज करना है, उसकी कैपिटल में से माइनस करना है, मतलब हम डेबिट करेंगे। देना मतलब क्रेडिट, लेना मतलब डेबिट। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो पहला पॉइंट है कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% देने का एग्रीमेंट था जिसकी एंट्री नहीं हुई। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे या लेंगे? तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, दिया जाता है मतलब हम उनके अकाउंट में करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर पार्टनर्स की जो भी कैपिटल जिसकी थी उसको देंगे, क्रेडिट करेंगे, और जिसकी नहीं थी उसको नहीं देंगे। तो जितनी जितनी उनकी कैपिटल है, ए की कैपिटल है 60,000, 60,000 का 10% ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। बी की कैपिटल है 40,000, 40,000 का 10% 4,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सी की कैपिटल है 50,000, 50,000 का 10% 5,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तीनों पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट। ये अपना वर्किंग नोट है। अभी जिसको भी जितना भी अमाउंट अपन दे रहा है टोटल लगा लो, टोटल हुई 15,000। तो अभी 15,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। ये 15,000 का अरेंजमेंट कहां से करें? तो जो फर्म का प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स ने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो उन सारे पार्टनर्स से कह दो कि भैया ये 15,000 तुम तीनों मिलके 3:2:1 के रेशो में कंपेंसेट करो, मतलब उनसे ले लेंगे। 15,000 को 3:2:1 के रेशो में उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उनको देना है तो क्रेडिट, टोटल लगा के रेशो में डेबिट।
देना भी उनको ही है, लेना भी उनसे ही है, ठीक है। तो देना है तो पहले क्रेडिट कर देंगे, टोटल लगाएंगे, रेशो में बांट के डेबिट कर देंगे। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 10% बनेगा। अब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है, लेना है, लेना है, तो लेना है तो फर्म के लिए इनकम, पार्टनर से लेंगे तो उनके अकाउंट में डेबिट होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले डेबिट कर देंगे। तो एक ही ड्राइंग से 9000 पे 10% 900, हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं कहा हो तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो 450 एक केस में डेबिट। बी की ड्राइंग से 16000 का 10% 1600, 1600, हाफ ईयर का 6 मंथ का 800 उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। सी की ड्राइंग से 5000 का 10% 500, हाफ ईयर का 250। तो लेना है तो उनके अकाउंट में डेबिट करें, टोटल लगे, टोटल हो गई 1500। अब ये 1500 फर्म की इनकम हो गई, तो इस इनकम का, इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, तो उनको बांट देंगे। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2:1 वापस से उनके अकाउंट में क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। पार्टनर से लेना है, पार्टनर्स को देना है। लेना है तो पहले डेबिट करेंगे, टोटल लगा के रेशो में बांट के क्रेडिट कर देंगे, और देना है तो पहले क्रेडिट करेंगे, टोटल लगा के रेशो में बांट के डेबिट कर देंगे। बराबर है। थर्ड पॉइंट, सैलरी टू सी 1000 पर मंथ। तो सी को सैलरी देना है 1000 पर मंथ फॉर 12 ईयर, फॉर फुल ईयर। तो 1000 into 12, 12000 सी को देना है। तो भैया जिसको देना उसके अकाउंट में क्रेडिट। तो ए बी के अकाउंट में डैश डैश, सी के अकाउंट में 12000 क्रेडिट। टोटल लगाएंगे, ओवरऑल सैलरी जिसको भी देना थी एज पर एग्रीमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। टोटल हो गई 12000। ये 12000 का अरेंजमेंट तीनों मिलकर करेंगे, 3:2:1 के रेशो में इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो जिसको देना है उसके अकाउंट में क्रेडिट, टोटल लगाएंगे, रेशो में बांट के डेबिट, क्रेडिट डेबिट एंड डेबिट क्रेडिट। देना भी उनको ही है, लेना भी उनसे ही है। तो देना है तो क्रेडिट कर दो, टोटल लगा के रेशो में बांट के डेबिट कर दो, और लेना है तो डेबिट कर दो, टोटल लगा के रेशो में बांट के क्रेडिट कर दो। ये हमारा वर्किंग नोट, ये टेबल, ये चार्ट कंप्लीट हुआ। अब एक एक पार्टनर्स की टोटल लगाएंगे, ए की डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल, बी की भी डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल, सी की भी डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल। अब एक एक पार्टनर्स का फाइनल हिसाब देखते हैं अपन। ओवरऑल एक अकाउंट में डेबिट करना है 13950 और क्रेडिट करना है 6750। तो डेबिट की टोटल है 13950, क्रेडिट की टोटल है 6750। माइनस करके जो डिफरेंस आया, डेबिट की टोटल ज्यादा है 7200। तो फाइनली एक के अकाउंट में 7200 डेबिट कर देंगे। एक के सारे गिले शिकवे, सारी शिकायत दूर हो जाएगी कि भैया नेट अमाउंट से आपके अकाउंट पे हमने इफेक्ट दे दिया। सेम कंडीशन बी के लिए भी। बी के इसमें डेबिट की टोटल है 9800, क्रेडिट की टोटल है 4500, डेबिट की टोटल ज्यादा है 5300। तो फाइनली बी के अकाउंट को 5300 से डेबिट करेंगे। सेम कंडीशन सी के अकाउंट में भी। सी की डेबिट की टोटल है 4750 एंड क्रेडिट की टोटल है 17250। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है 12500। तो सी के अकाउंट को फाइनली 12500 से क्रेडिट कर देंगे। तो नेट अमाउंट से अपन एंट्री पास करेंगे, उनके कैपिटल पे इफेक्ट देंगे, जिसमें सारी एरर्स एक एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई हो जाएगी। आप फाइनल अमाउंट से, नेट अमाउंट से उनके अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करो। डेबिट और क्रेडिट की टोटल हमेशा इक्वल होगी। ए बी सी में से कोई भी डेबिट हो सकता है एंड कोई भी क्रेडिट हो सकता है, पर ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगी। तो ए और बी के यहाँ डेबिट होंगे 7200, 5300 और सी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे 12500। बराबर, दोनों की टोटल डेबिट की और क्रेडिट की इक्वल है। तो एक एंट्री हम पास कर देंगे। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट दिया 7200, बीस कैपिटल अकाउंट दिया 5300, टू सीस कैपिटल 12500। और जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो ये एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू हो जाएगी। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट क्रेडिट। फाइनल एंट्री, इस एंट्री के थ्रू आपकी सारी एरर्स ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो गई, सबके गिले शिकवे खत्म हो गए। बराबर है।
जैसा कि मैंने आपसे बोला है, एक क्वेश्चन होमवर्क सेम पैटर्न का, आंसर भी आपके सामने। तो फाइनली किसी भी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो सकती है, बस डेबिट और क्रेडिट की टोटल हमेशा इक्वल होगी। कोई भी डेबिट हो सकता है, कोई भी क्रेडिट हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, चल आज हमने पास्ट एडजस्टमेंट पे बात करी। आज इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।